CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से 1 रुपया भी रिसीव नहीं किया और जो सुप्रीम कोर्ट गए अगेंस्ट दिस स्कीम बिकॉज दे वर प्रिंसिपली अगेंस्ट इट, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इकोनॉमिक पॉलिसी प्रपोजल्स निकाले हैं विच आई थिंक आर वेरी सिडक्टिव। और वो सिडक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी प्रपोजल्स क्या है? लिखते हैं पहले तो कि वी आर कमिटेड टू पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट इंडिया इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। प्राइवेटाइजेशन जो रहा है पब्लिक सेक्टर का उसको रिविजिट या रिवर्स करेंगे। और उसके बाद लिखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, अ टैक्स ऑन द सुपर रिच along with the general wealth tax and an inheritance tax must be legislated, and I think this is commendable and the urgent need of the hour। कम से कम किसी पार्टी में कूदा तो हुआ है इसको मेंशन करने का। ये उस टाइम पर आ रहा है जब इस समय रिसेंटली लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी ऑफ थॉमस पिकेटी वगैरह कि इंडिया में इनइक्वालिटी के लेवल्स आर एट हिस्टोरिक हाइज, इवन मोर देन व्हाट इट वाज ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। तो ऐसे में सुपर रिच को टैक्स तो करना पड़ेगा, वेल्थ टैक्स। और ये समझिए जरा, पहली बात तो वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स सब जगह पर है, लेकिन जो सुपर रिच है वो अपनी वेल्थ बनाते कैसे हैं? नॉट रियली बाय वर्किंग बट बाय वर्च्यू ऑफ ओनिंग थिंग्स। लैंड है तो किराया आ रहा है, पैसा है तो ब्याज आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, सो दे आर इसेंशियली रेंटियर्स। और उसके बाद इनहेरिटेंस टैक्स ये तो सबको सपोर्ट करना चाहिए जो दिन रात फ्री भी बोलते रहते हैं। भाई जिन लोगों के पास इनहेरिटेंस आती है वो कोई उनके काम करने से थोड़ी आती है। इट्स नॉट अ रिम्यूनरेशन फॉर वर्क, इट्स द रिम्यूनरेशन फॉर बीइंग बोर्न इन अ सर्टेन फैमिली। और अगर आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में बिलीव करते हो तो व्हाई इनहेरिटेंस? इससे पहले आप में से कोई बोले कि व्हाई शुड द गवर्नमेंट टेक माई मनी और माई प्रॉपर्टी टू प्रोवाइड फॉर योर वेलफेयर, वो मेरी ये वीडियो देख लेना जिसका टाइटल है इज टैक्सेशन थेफ्ट। ये मैंने पिन कर रखी है अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, आप जाकर इसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने फिलोसॉफिकली इन सब बातों का बहुत डिटेल में खंडन किया है। वापस आते हैं सीपीआईएम के मैनिफेस्टो पे। एक और कारण मैं आपको बताता हूं कि सुपर रिच पे या वेल्दी पे वेल्थ टैक्स क्यों लगना चाहिए। जो हमारी अर्थव्यवस्था है इस वक्त, वो गवर्नमेंट ने और प्राइवेट पावर ने ऐसे इंजीनियर कर रखी है कि जो आउटपुट की प्रोसीड्स है कई कंपनीज के लिए, उसमें जो लेबर के पास जितना पोर्शन जाता है दैट इज ऑन डिक्लाइन फॉर मैनी कॉर्पोरेशंस। मतलब अगर कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा, उससे जो प्रोसीड्स आई, उस प्रोसीड्स का कितना हिस्सा वर्कर्स को जाएगा, दैट इज ऑन डिक्लाइन फॉर मैनी कंपनीज। और वो क्यों है? क्योंकि सरकार के साथ मिलकर प्राइवेट पावर ने एक वीक लेबर मार्केट इंजीनियर कर रखा है थ्रू इट्स वेरियस पॉलिसीज। आई हैव नो टाइम टू गो इनटू डिटेल्स वो क्या पॉलिसीज है, पर एक एग्जांपल ले लीजिए छोटा सा। सरकार जो है वो अपनी सरकारी भर्तियां पूरी नहीं करती, इससे क्या होता है वो प्राइवेट मार्केट में फेंक देती है वर्कर्स को, कंपटीशन बढ़ता है और वेजेस सब अपनी लो कर देते हैं। एक और तरीका सुन लो, अनएम्प्लॉयमेंट रखती है सरकार, अनएम्प्लॉयमेंट मेंटेन करेगी और सरकार के गधे इकोनॉमिक एडवाइजर्स बोलेंगे कि सरकार तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकती। अब इससे क्या होता है, वर्कर्स इनसिक्योर रहते हैं हमेशा कि कभी भी हम निकल सकते हैं, तो उनकी वेज अगर स्टैग्नेंट भी होगी वो उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं, उसमें ही काम करने की कोशिश करते हैं। अब इसका एक इम्प्लीकेशन क्या है, क्योंकि वर्कर्स के पास कम पैसा आ रहा है तो घूम के जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ डिमांड होगी ना, डिमांड साइकिल होगी, वो बहुत ही कम होगी या मंदी होगी, क्योंकि वर्कर्स की सैलरी तो इंक्रीज हो ही नहीं रही। और ऐसे में जब डिमांड नहीं होगी इकोनॉमी में, फिर कॉर्पोरेशंस क्या करेंगे, हल्ला काटेंगे कि हमें इंसेंटिवाइज करने के लिए टैक्स कट दो। फिर उनको कॉर्पोरेट टैक्स कट दिया जाएगा और कॉर्पोरेट टैक्स कट वो गप कर जाएंगे। ये जो लेबर सेविंग से पैसा होगा और कॉर्पोरेट टैक्स से होगा कट करके, वो गप कर जाएंगे, खुद शेयर बायबैक कर लेंगे और इनकी अपनी जो स्टॉक होल्डर्स की वेल्थ है वो इंक्रीज होती चली जाती है। भाई आप कैपिटलिस्ट हो, आप अपना एग्जांपल दो, आप खुद सोचो एज अ बिजनेसमैन, अगर मार्केट में सेल नहीं है, आपको कॉर्पोरेट टैक्स कट मिल गया, आप क्यों बढ़ाओगे अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी? व्हाट इज एसेंशियल इज सेल्स, डिमांड होनी चाहिए और उसके लिए वर्कर्स के पास पैसा होना चाहिए, और उन वर्कर्स को तो तुम निचोड़े जा रहे हो। इसीलिए वेल्थ टैक्स जो है वो एसेंशियल है, क्योंकि 2 नंबरी का रखी है कैपिटलिस्ट ने मार्केट के अंदर गवर्नमेंट को यूज करके। आगे सुनो, वर्कर्स के या कर्मचारियों के राइट्स जो है उसको स्ट्रेंथन करेंगे विद प्रो वर्कर लॉज। उसके बाद लिखते हैं फूड सिक्योरिटी देश में जो है दैट डिपेंड्स ऑन इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया थ्रू अ लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी अकॉर्डिंग टू द स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस। और ये स्वामीनाथन वही है जिसको मोदी सरकार ने भारत रत्न दे रखा है, लेकिन उसकी रिकमेंडेशंस मानने को तैयार नहीं है ये लोग। भाई फार्मर्स के लिए, कई फार्मर्स के लिए फार्मिंग अनइकोनॉमिकल हो गई है, क्योंकि ड्यू टू वेरियस रीजंस, वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि फार्मर्स के आउटपुट के प्राइस को कंट्रोल करती है सरकार। जब आउटपुट के प्राइस को आप कंट्रोल करते हो तो इनपुट का प्राइस तो कम से कम अश्योर करो उनको, वो एमएसपी देना चाहिए उनको, एंड आई सपोर्ट दिस एज वेल। आगे देखो, लिखते हैं द सीपीआईएम स्टैंड्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ राइट टू वर्क एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतलब कैपिटलिज्म देख लो कितना घटिया और इनएफिशिएंट सिस्टम है। जो लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे और इच्छुक है और तैयार है, उनको काम करने का अधिकार ही नहीं है।
वो लोग जो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं वो आउटपुट लॉस हो जाता है हर साल, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं है काम करने का। तो ऐसे में ये बोलना कि राइट टू वर्क कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, आई थिंक दिस इज अ वेलकम स्टेप। और ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं मिल पा रहा उनको काम? क्योंकि डिमांड डेफिशिएंट है, जो मैंने बताया। वर्कर्स की पैसा जो है बेसिकली कॉर्नर का रखा है, जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने अपनी वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट करे जा रहे हैं, और वर्कर्स के पास है नहीं, डिमांड है नहीं मार्केट में, तो काम भी नहीं है। तो वो करेक्ट होगा किससे? वेल्थ टैक्स वगैरह से। सी दीज आर लिंक्ड थिंग्स। और उसके बाद कहते हैं वैकेंसीज गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर पोस्ट में मस्ट बी फिल्ड अर्जेंटली, इससे लेबर मार्केट स्ट्रांग होगा। उसके बाद लिखते हैं स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंड एमएसएमईज व्हिच कैन जनरेट जॉब्स, माने लघु और कुटीर उद्योग, जो छोटे वर्गीय, जो मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनको स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जॉब्स इंडिया में वो है ही उससे। अभी लोग ऑब्सेस हो रखे हैं, एप्पल की फैक्ट्री लाओ, टेस्ला लाओ। अरे भाई, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया वर्क इन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, 80-90%। तो वो उसको स्ट्रेंथन करो, वो होना चाहिए फोकस, ना कि भागो अरे टेस्ला आ जाए यहाँ पर, मजा ही आ जाएगा, टेस्ला आ जाए, टेस्ला आ जाए। बजटरी एलोकेशंस मनरेगा की डबल होनी चाहिए। इससे क्या होगा? रूरल डिमांड बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकोनॉमी में। अ न्यू लॉ गारंटिंग अर्बन एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी लेजिस्लेटेड। जब रूरल जॉब एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक रियलिटी हो सकती है, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है, तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी क्यों नहीं हो सकती? और ये हम इसकी बात नहीं कर रहे कि मैकेंजी बेन की जॉब्स मिल रही है सबको। दीज आर ऑल मिनिमम लेवल ऑफ जॉब्स की कम से कम ये तो हो। लाखों करोड़ रुपए का आउटपुट हमारी इकोनॉमी लूज कर देती है, क्योंकि लोगों को काम करने का अधिकार नहीं है। वो करना चाहते हैं पर उनके पास जॉब्स ही नहीं है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेलकम स्टेप। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बहुत अर्जेंट नीड है, क्योंकि अभी के वक्त जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो सीवियर डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं। लिख रहे स्ट्रेंथन द यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। और ये बिल्कुल पूरा सपोर्ट है इसको। मतलब हायर एजुकेशन इतनी अनअफोर्डेबल हो गई है आज के टाइम पर, खासकर 20 स्कूल्स देखो, 20-20 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख। अरे कहाँ से कोई बंदा पढ़वाएगा अपना यहाँ पर? तो ये आई कंप्लीटली एग्री। और कह रहे हैं कि एटलीस्ट 6% जीडीपी का बजटरी एलोकेशन में जाना चाहिए फॉर एजुकेशन। आम फैमिलीज का एग्जाम्पल ले लो, आप लोग जो रील्स देख रहे हो, आपकी फैमिली कम से कम 10% खर्च करती होगी अपने क्या नाम है बच्चों की एजुकेशन पे। तो 6% अगर कंट्री कर रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आई थिंक दिस इज फुल सपोर्ट टू दिस। और स्निपेट में लास्ट लाइन में लिखते हैं इट स्टैंड्स, माने सीपीआईएम स्टैंड्स फॉर अ रिवर्सल ऑफ पॉलिसीज ऑफ कमर्शियलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। हमेशा सेंट्रलाइजेशन का चार्ज लगाया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी पे या कम्युनिस्टों पे, लेकिन उन्होंने लिखा है कि दे अपोज इट सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन में दे बिलीव इन इट। तो आई थिंक कोई भी राष्ट्र हित में है पार्टी आज के टाइम पर, उनको ये सारी पॉलिसीज अपने मैनिफेस्टो में डालनी चाहिए, बिकॉज दीज आर ऑल अर्जेंट नीड ऑफ द आवर। और ये सारी इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसीज है। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद एनी ऑफ इट। एंड आई थिंक ये मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स बनना चाहिए आज के टाइम पर। ये जो थॉमस पिकेटी वगैरह है, इन्होंने तो बोला है इनहेरिटेंस फॉर ऑल की पॉलिसीज, कि वेल्थ टैक्स करो रिच का और सबको दो इनहेरिटेंस में एक हिस्सा। तो आई थिंक दिस इज वेल, ये तो मतलब सोशल डेमोक्रेट लेवल ऑफ पॉलिसीज है। दीज आर नॉट इवन फुल फ्लेज्ड कम्युनिस्ट पॉलिसीज। तो आई थिंक सब पार्टीज को ये अडॉप्ट करनी चाहिए।